हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। पोइट्री विद आकांक्षा पटले के इस एपिसोड में आप मशहूर रचनाकार अदम गोंडवी जी की कविता सुनेंगे। अदम गोंडवी जी मुशायरों में घुटने तक मटमैली धोती, सिकुड़ा मटमैला कुर्ता और गले में सफ़ेद गमछा डाले ठेठ देहाती अंदाज के साथ रहने वाले अनोखे रचनाकार हैं। वैसे इनका वास्तविक नाम रामनाथ सिंह है। कहते हैं कि इनकी कविताओं में आवाम का दर्द बसता है। दो टूकपन और बेतकल्लुफ़ी के साथ अदम जी की कविता सभी के दिलों में घर कर लेती है। उनके व्यक्तित्व में निर्भीकता है। वो बेखौफ होकर समाज और सियासत की हकीकत लिखते हैं। ये वही अदम गोंडवी जी हैं जो लिखते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और वे लिखते हैं, बेचता यूं ही नहीं आदमी ईमान को, भूख ले जाती है उस मोड़ पर इंसान को। सब नमी होठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून, पेट के भूगोल में उलझे हुए इंसान को। और वे लिखते हैं, जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में, गाँव तक वह रोशनी आएगी कितनी साल में। अदम गोंडवी जी की ऐसी ही एक कविता है जो लोगों के दिलों को छू जाती है, जिसका शीर्षक है मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। ये हमारे समाज के एक वंचित तबके के दर्द की दास्तां है। तो लीजिए सुनिए। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी अब है भीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह बात चाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, झटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तो कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे लेकिन जिंदा उन्हें छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन जो सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या ज़माना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सूअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ।
जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भीजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खो उसकी सह पे खाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अपनी नपती है बेटे बाप की, कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गाँव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मुँहों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर वह माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो इनके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा व बूढ़ा जो वहाँ खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जीते मुंह से शब्द झड़ते फूल से आ रहे थे, ढेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को सहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गाँव को। तट पे नदियाँ में घनी अमराइयों की छाँव में, गाँव जिसमें आज पांचाली उगाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहाँ नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। ये थी कविता। यह कविता ऐतिहासिक रूप से हाशिए में रहे शोषित एवं दमित वर्ग की दर्द भरी दास्तां को बयां करती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई हो। कविता कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अभी के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।